अरे बाबूजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? बबलू को आप कैसे भूल सकते हो? 3 हिस्से होंगे प्रॉपर्टी के। बस बाबूजी की प्रॉपर्टी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बाबूजी कुछ नहीं बोलेंगे, तुम चुप हो जाओ, ठीक है? बाबूजी ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, पूरी प्रॉपर्टी चाहिए इसे। बाबूजी क्या बोल रही है? मैं सच बोल रही हूँ, चुप हो जाओ। कहाँ जा रहा है? उठ के क्यों जा रही है? उठ के जाना सलूशन नहीं है। देखो दीदी, प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे, मैं तुम्हें बबलू का हिस्सा लेने नहीं दूंगी। बस ज्योति मेरी बात समझ। मैंने सोचा है कि हम बबलू को किसी शेल्टर होम में डाल देते हैं, वहाँ इसकी अच्छी देखभाल हो जाएगी। हर महीने हम लोग कुछ पैसे भेज दिया करेंगे। कौन को शेल्टर होम में जाना है मुझको? दीदी तुम भी चलोगे? दीदी तुम चलोगे ना? पापा भी चलेंगे। बबलू शेल्टर होम क्यों जाएगा? आज तक मैंने जिस तरह से बबलू की देखभाल की, मैं आगे भी उसकी उसी तरह से देखभाल करूंगी। मैं बाबूजी का जिस तरह से ध्यान रखती थी, मैं उस तरह से आगे भी उनका ध्यान रखूंगी। तुमने किया क्या है आज तक? हम रोज सुबह मुंह उठा के चली आती हो प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने के लिए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, तू समझ मेरी बात को। एक बात कान खोल के सुन लो दीदी, अच्छी तरह से। प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे, मैं अपना हिस्सा भी लेकर रहूंगी और मैं बबलू को उसका हिस्सा भी दिलाकर रहूंगी, ठीक है? और मुझे ना इस घर में ये प्रॉपर्टी को लेकर किचकिच चाहिए ही नहीं। खुद को तो संभाल नहीं सकता, हिस्सा क्या संभालेगा ये? मैं हूँ ना, मैं उसे उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा दिलवा के रहूंगी। मैं अभी जाके बाबूजी को बुलाकर आ रही हूँ। आज के आज ये किस्सा यहीं पे खत्म हो जाएगा। शेल्टर होम जाएंगे। दीदी गुस्सा मत करो। बाबूजी, 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 बाबूजी भी कहाँ चले गए? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। चाची जी, बाबूजी आपके घर तो नहीं आए? हाँ मौसी जी, देखो ना बिन बताए कहीं चले गए। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, वो वापस आते हैं तो मैं आपकी बात कराती हूँ। अरे वो अपने किसी दोस्त के साथ बाहर निकल गए होंगे, आ जाएंगे। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। उनका फोन बंद कैसे आ सकता है? बाबूजी अपना फोन कभी बंद नहीं रखते। और देखो 3 घंटे हो गए। चलो जल्दी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अरे ज्योति, 24 घंटे से पहले मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो सकती यार। चलो फिर हम लोग कल आएंगे। यहाँ पर तो वैसे भी रुकना मुश्किल होता है। आ जाओ। हाँ, दूल्हा भी तैयार है। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए।
पर फोन करके हालचाल ले लेते सबका। कैसी बातें कर रही है? अरे मेरी किडनैपिंग हुई है भाई, फोन कैसे करूंगा? ये भी बात सही है आपकी। वैसे मानना पड़ेगा, बुढ़ौती में भी आपका दिमाग ना बिल्कुल लौंडो जैसा चलता है। तुम्हें क्या लगता है कोई और तरीका था हमारी शादी का? अरे अगर मैं अपनी बेटियों से कहता कि भाई इस उम्र में मुझे लक्ष्मी से शादी करनी है तो वो कभी भी नहीं मानता। अब उनसे कहूंगा कि क्या करूं, बंदूक की नोक पे जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, आंखों में आंसू भी गिरा दूंगा तो मान जाएगी। बिल्कुल मान जाएंगे। जीजा जी आपका नया सिम कार्ड। तो साफ साफ किडनैपिंग का केस है। मतलब फिरौती के लिए आपको कॉल भी आएगा। आप लोग प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए, नहीं तो धमकी में आकर आप लोग कहीं पैसे देने न चले गए। जी जी जरूर इंस्पेक्टर साहब। ये फिरौती के पैसे कौन देगा? तू देगी और कौन देगा? अच्छा, मैं अकेले क्यों दूंगी ये पैसे? क्योंकि इस घर पर कुंडली मारकर तो तू बैठी है, तो फिरौती की रकम भी तू देगी ना। मुझे तो लगता है कि तुमने ही बाबूजी का किडनैप करवाया है। मुझे क्या मिलने वाला है ये सब करके? फिरौती मिलेगी तुम्हें। तुमने मिलकर बाबूजी का किडनैप करवाया, तुम मिली हुई हो इन किडनैपर्स के साथ। और मुझे लगता है कि ये किडनैपिंग तू और तेरा पति मिलकर कर रहे हैं। देखो दीदी, मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे पति को इस सब के बीच में मत लाना। चुप कर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब प्रेम का 2.5 आखर तो किसी भी उम्र में पढ़ा जा सकता है, और बालिग होने के बाद आप किसी भी उम्र में शादी भी कर सकते हैं। लेकिन उम्र दराज लोगों की शादी को हम हजम नहीं कर पाते। इसलिए 2 शादीशुदा बेटियों के बाप सुबोधकांत के अंदर भी अपनी शादी को लेकर एक झिझक थी, तो उन्होंने खुद ही अपना अपहरण करवाया और लक्ष्मी से शादी कर ली। लक्ष्मी उनसे 25 साल छोटी जरूर थी, लेकिन प्रेम तो प्रेम है, जिसमें ना तो उम्र की कोई सीमा होती है और ना ही जन्मों का कोई बंधन होता है। लेकिन सुबोधकांत के घर में कोलाहल मच गया। उनकी दोनों बेटियों की दुश्मनी मुखर हो गई थी। सुबोधकांत को अच्छी तरह मालूम था कि उनके अपहरण के नाटक का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को ही दिखाया जाएगा, और पुलिस उसे किडनैपिंग ही समझेगी। याद रखिए, पुलिस को भ्रम में डालने की किसी भी हरकत को सही नहीं कहा जा सकता। अब सुबोधकांत के इस कदम से उनके अपने ही घर में खतरनाक हादसों का जो सिलसिला शुरू होने वाला था, उसकी कल्पना भी सुबोधकांत ने नहीं की थी। हेलो, मैं आपकी बेटी पुतुल के स्कूल से बोल रही हूँ जी, उसे बहुत गहरी चोट आई है। कहाँ है पुतुल इस वक्त? स्कूल में या हॉस्पिटल में? आप फौरन स्कूल आ जाइए। हेलो हेलो, अरे वाह, ये तो अच्छे से कटिंग की। भैया, मुझे ना छोटा सा काम है, मैं जाके आऊँ? ना, बस दीदी ना यूं गई और यूं आई। हाँ, मैं जाती हूँ। हाँ, अच्छा देखो, तुम्हें ये लड्डू पसंद है ना, बेसन के लड्डू? चलो चलो जल्दी से खा लो। ये खाओ, तब तक मैं आती हूँ। देखो, ये कटिंग करो, फिर ये कटिंग करो, और फिर मैं शाम को आपको जीजा जी के साथ गाड़ी में लेके जाऊंगी, वो तुम्हारे फेवरेट वाले पार्क में।
आइसक्रीम खाएंगे? हाँ, आइसक्रीम भी खाएंगे। हाँ, ये लो, अभी लड्डू खा। मैं भी चलूंगा। मत जाओ। अभी तो मैंने बोला ना कि शाम को जाएंगे। नहीं, मैं भी चलूंगा। अच्छा अच्छा, बैठो 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 बैठो। देखो दीदी को थोड़ा सा जरूरी काम है। हाँ, मैं जाके आती हूँ। हाँ आइसक्रीम खाएंगे ना? हाँ हाँ, आइसक्रीम भी खाएंगे। अभी ये करो। हाँ, दीदी अभी आती है। गाड़ी से चलेंगे ना? हाँ हाँ, गाड़ी से। अब जल्दी से गाड़ी घर के पीछे लेकर चलो। संजय, संजय, बबलू, बबलू, जीजू, जीजू आइसक्रीम खाने चलेंगे गाड़ी से। चलेंगे ना? हाँ खाएंगे ना, शाम को खाएंगे। तुम्हें बेसन के लड्डू पसंद है ना? हाँ। तो मैं तुम्हारे लिए ताजा ताजा बेसन के लड्डू लाया हूँ। 2 खाऊंगा। तुम 2 खाओ, ये लो। ओके। है ना, सारे तुम्हारे लिए हैं। और ये क्या कर रहे हो? दीदी बोली थी काट के रखने के लिए। अरे वाह वाह, चिपकाएंगे। बहुत अच्छा। आइसक्रीम खाने चलेंगे। शाम को बबलू, शाम को जाएंगे। एक्सक्यूज मी टीचर, आपने पुतुल को कहीं देखा? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? उसको बहुत खून बह रहा है क्या? पुतुल? हाँ, वो तो खेल रही है। उधर देखिए, वो रही पुतुल। पुतुल? क्या हुआ मम्मी? आप अभी क्यों आई? अभी तो लंच टाइम है। बेटा, सॉरी। आप जाओ, आपके फ्रेंड्स के साथ खेलो। हाँ क्या हुआ? मुझे अभी किसी का फोन आया था और मुझसे ये कहा गया कि पुतुल को बहुत चोट लगी, उसका बहुत खून बह रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। प्लीज तुम जल्दी घर पहुंचो। हाँ, मैं भी पहुंच रही हूँ। आखिर किसी ने फोन किया क्यों होगा? अरे तुम पहले गेट तो खोलो जल्दी से। हाँ हाँ, चलो।
शायद उन्हें जहर दिया गया है। काश अगर आप लोग थोड़ा पहले ले आते तो हमारी कोशिशें कामयाब हो जाती। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन किया था। ये लोग अपनी भाई की बॉडी को लेकर आए हैं जिसके ऊपर नीले रंग के निशान है जो कि अमूमन जहर खाने से होता है। तो मैंने सोचा कि आपको इत्तला कर दूं। अभी 1 हफ्ते पहले तो आपके पिताजी किडनैप हुए हैं। हाँ तो और अब इसे जहर दे दिया गया। आप दोनों हमारे साथ थाने चलिए। इंस्पेक्टर साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप हमारा विश्वास करिए, हमने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। देखिए, हम आपको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। प्लीज चलिए हमारे साथ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आइए आइए प्लीज आइए। कमीनी, आस्तीन के साथ मार डाला तूने मेरे भाई को। मैं ऐसा क्यों करूंगी इंस्पेक्टर साहब? मैंने तुमसे अपने बच्चे की तरह पाला था। क्योंकि तू उसके हिस्से की जायदाद हासिल करना चाहती थी ना। अब सड़ इस जेल में। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे छोड़ना मत। ये बहुत खतरनाक औरत है। देखिए, हम जांच कर रहे हैं। वहां से बरामद लड्डू हमने फोरेंसिक के लिए भेजे हैं। बस रिपोर्ट आ जाए तो ये दोनों तो गए। इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत चालाक औरत है। किसी ने मेरे पापा का किडनैप करवाया है। ये फिरौती की रकम भी नहीं देना चाहती थी। भगवान, इतनी नीच औरत कैसे मत करा इसको मैं। ठीक है, ये पुलिस स्टेशन है, ठीक से बात कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, इनके पिताजी को कुछ पता चला? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक आप लोगों को कोई फिरौती का कॉल भी नहीं आया और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप लोग का सहयोग भी चाहिए हमें। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको हर तरह से सहयोग करेंगे। आप जांच जारी रखिए। ये देखना, इसका जरूर कोई ना कोई लिंक निकलेगा। देखिए, अगर 1 हफ्ते तक कॉल नहीं आता है तो बात चिंता की है। मतलब आजकल ऑर्गन ट्रैफिकिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं। इस मनोज घर में रहने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। वकील साहब, क्या हम लोग इस घर को बेच सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बेच सकते। आपके पिता सुबोध काहन जी मिसिंग हैं, अभी मरे नहीं हैं। तो जब तक वो जिंदा हैं, आप ये बंगला नहीं बेच सकते। और कुछ पूछना है आपको? अब बचा क्या है पूछने के लिए वकील साहब? तो ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरे कोर्ट का टाइम हो गया। अब क्या करना है? अरे तुम अपना कुछ टैलेंट दिखाओ ना। हेलो आशु, आशु एक लाश चाहिए। हाँ, आदमी की ही लाश चाहिए यार, आदमी की लाश चाहिए। आइए प्लीज। हमें लाश मिली, इसका चेहरा काफी बिगड़ा हुआ है। लाश के पास से हमें आईडी मिला है जिसमें आपके पिताजी का नाम है। ये कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज चेक करके देख लीजिए कहीं है। घर में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाता है? कहीं चलिए ना बाहर। अरे बाहर कहाँ जा सकते हैं? किसी ने देख लिया तो? अब यहाँ से निकलेंगे ना तो सीधा घर चलेंगे। तो घर ही चलिए ना, आप यहाँ बैठे बैठे बोर नहीं हो रहे हैं? अरे तुम बोर कहाँ होने देती? तो चलिए घर, वहां भी नहीं होने दूंगी। अच्छा, क्या करोगी घर पे? पहले चलिए फिर बताऊंगी। दरअसल में एक बेटियां शादी की बात सुन के अच्छा बर्ताव तो नहीं करे, इसीलिए कह रहा हूं कल चले, बस एक दिन। मेरी मजनू, ये लैला है ना, सब संभाल ले। बस तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने
घायल कर रखा है। सुनकर बुरा लगा। आप अपनी पत्नी को संभालिए। वकील साहब, बबलू और बाबूजी के चले जाने के बाद सुनीता बहुत अकेली हो गई है। बहुत मायूसियत है इस घर में। अब हम लोग ये घर बेच सकते हैं? बंगला बिक तो सकता है, पर इस बंगले में आपकी साली ज्योति का भी हिस्सा है ना। लेकिन वकील साहब, वो तो जेल में है। जेल में है तो क्या, लेकिन हिस्सा तो है ना उसका। खैर, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ चक्कर चलाता हूं। सुनीता, सब चले गए। एक बुरी खबर है। क्या? बोलो ना। वकील साहब ने बोला है कि हम ये प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। यानी कि अब हम अपना करोड़ों का लोन चुका सकते हैं। जल्दी से जल्दी इस बंगले को बेचने की तैयारी करो संजय, और उसके बाद जो पैसे बचेंगे हम उसको थोड़े पैसे तो फिक्स डिपॉजिट में डाल देंगे। हमारे बुढ़ापे का सहारा तो होना चाहिए ना। और सुनो, हम तुमको कब से कह रहे हैं कि हमें स्विट्जरलैंड घुमा दो, स्विट्जरलैंड घुमा दो। तुम्हारे पास तो कभी पैसे ही नहीं होते। अब हम स्विट्जरलैंड चलेंगे, ढेर सारी शॉपिंग करो। संजय, कौन? अभी कौन आया होगा? बाबूजी का कोई दोस्त या रिश्तेदार। फिर से मुझे रोना पड़ेगा। बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे? आपको क्या हो गया था? हमें तो लगा कि ज्योति, दिलीप, पुतुल, बबलू, हाँ सब लोग। बाबूजी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या क्या हो गया। क्या हो गया? सब समय की मार है बाबूजी। उस ज्योति है और उसके पति ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन ये मेरी दूसरी वाली मेरी फोटो क्यों लगाई? बाबूजी, सीतापुर रोड पे एक लाश मिली थी जिसमें बाबूजी आपकी आईडी थी, तो हमें लगा मेरी आईडी। मेरी आईडी तो मेरे पास है सारी। इधर थैंक गॉड बाबूजी, आप सेफ हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है बाबूजी? बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे? और ये कौन है आपके साथ बाबूजी? ये बेटा तुम्हारी नई माँ है। माँ? बाबूजी, आपने इसके साथ शादी की? आपने अपनी उम्र देखी और इसकी उम्र देखी, आप दोनों का कोई मेल है? हमारी शादी जबरदस्ती बंदूक की नोक पे कराई गई। बाबूजी, कुछ भी जरूर तूने मेरे बाबूजी को फंसाया है ना। पैसों के लालच में, जायदाद के लालच में तूने इन्हें फंसाकर इनसे शादी की है ना। बाबूजी, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और इसको अंदर करवाती हूँ। बाबूजी, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखा था कि आपको किडनैप किया गया था, लेकिन मैं कह रही हूँ ये किडनैपिंग भी इसी ने करवाई है। अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी शादी जिन हालात में हुई है, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती।
बबलू मेरा बच्चा। तुझे तो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। मुझे पता है तूने जायदाद के लालच में मेरे बाबूजी को फंसाया है और उनसे शादी की। अब तो घर से बाहर निकल, निकल घर से बाहर। मैं मिसेस लक्ष्मी वर्मा, सुबोध कांत की बीवी, यानी कि इस घर की नई मालकिन। मैं तुझे बता दूं, पुलिस बुलाएगी? बुला, देखती हूँ इस घर में तू रहती है या मैं रहती। बबलू बबलू मेरा बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। ये शादी मुझको करनी नहीं चाहिए थी, शादी नहीं करनी चाहिए थी। परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा। बहुत मुश्किल से रास्ते के कांटे को साफ किया था। तुम्हारा रंगीला बाप एक और मुसीबत ले आया। तो मार दो उसको भी। तुम्हारे बाप का क्या करेंगे? कुछ दिन के बाद उसको भी मार देंगे। क्या बात है दीदी? चलो आओ मेरे साथ। मतलब हमारे घर के पीछे तो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जीजा जी ने? घर के पीछे तो कोई भी नहीं लगाता है, लेकिन घर के सामने सब लोग लगाते हैं। लेकिन ये घर में भी सीसीटीवी कैमरा नहीं दिख रहा है। चलो आओ मेरे साथ। जयराम जी की काका। जयराम। कैसे हो काका? बढ़िया। काका आप एक बात बताओ, ये बंगले के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं नजर आ रहा है? है ना? कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। और पीछे हटिए, वो देखो, वो दिख रहा ना पैर पे। अच्छा ठीक है। सर, आपने सरकारी अस्पताल और सर्वगिरी के स्टाफ को बुलवाया था। ये है। एक बात बताओ, 25 अप्रैल के दिन या उससे पहले कोई आदमी आया था जिसे लावारिस लाश चाहिए थी? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं आया था। देखो घबराओ मत, ठीक से बताओ। नहीं साहब। ये देखो, इनका चेहरा देखो, शायद कुछ याद है। नहीं साहब, हम लोग इन्हें नहीं ठीक से देखो। नहीं पहचानते साहब। ठीक है, जाओ। नमस्ते सर। प्रवीण, जब से सुबोध खान वापस लौटे हैं, मेरे दिमाग में उस लाश का ख्याल बार बार आ रहा है, जिसे सुबोध खान समझकर सुनीता और संजय ने शिनाख्त की। भैया 13 अप्रैल का रिकॉर्डिंग दिखाइए। जी। भैया यहाँ कौन रहता है? कोई नहीं, मालिक लोग तो अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, आपकी तनख्वाह कितनी है? 6,000 रुपये। ये लीजिए पूरे 12,000।
अरे घर परिवार की याद आती है कि नहीं? बहुत आती है, पर क्या करूं, छुट्टी नहीं मिल रही है। एक काम करो, आप 2-4 दिन घूम के आ जाओ। बार कुछ नहीं, आप जल्दी जाइए, हम देख लेंगे। जाइए जल्दी। तुम ये रुको, मैं आती हूँ। बाबूजी, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, वो ये असल में हम इस बात पर तफ्तीश कर रहे हैं कि वो लाश किसकी थी, जिसे सुबोध कांत समझकर आप दोनों ने शिनाख्त की थी। लेकिन आईडी कार्ड तो आपने दिखाया था, इसलिए हम लोगों ने मान लिया कि वो लाश बाबूजी की है। हाँ ठीक है, लेकिन हमने चेक किया तो मालूम पड़ा कि आईडी फेक निकला। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, लाश भी आप ही को मिली और इन्हें वहाँ पे पूछताछ के लिए भी आप ही ने बुलाया था और सुबोध जी का आईडी भी आप ही ने दिखाया था। तो एक आम आदमी शिनाख्त ना करे तो क्या करे? मुझे लगता है ये सारी कारस्तानी ज्योति की है। वो जेल के अंदर से रहकर ये सारी साजिशें कर रही है ताकि उस पर किसी को शक ना हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैंने भी तो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मुझे भी माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैं बेटी हूँ, मैं गलती करूँ तो आपको हक है मुझे डांटने का, मुझे मारने का। बेटी नहीं, दोस्त हैं हम लोग। ठीक है। ये वो क्या है ना, आजकल घर को किसी की बुरी नजर लगी हुई है, बस उसी लिए। आपने बोला कि हम दोस्त हैं तो इस नए रिश्ते की शुरुआत मुंह मीठा करके करते हैं ना। लड्डू खाइए। जहर है इसमें। ये कैसी बातें कर रही हो? जहर नहीं इसमें। मैं तो मजाक कर रही थी। वो क्या है ना, बबलू को ज्योति ने लड्डू में जहर देकर ही मारा था ना, इसलिए थोड़ा डर लगता है। हम भी किन बातों में लगे। अब चलो, तुम दोनों को मैं घर दिखा देती हूँ। आओ। ये हमारा घर है, हमने पूरा घर देखा हुआ है। घर के कुछ कोने हैं जो तुमने नहीं देखे। आओ, मैं दिखा देती हूँ। आओ, चलो। घर के पीछे ऐसा क्या है जो हमने नहीं देखा? वो क्या है ना, आंखों से तो सब कुछ दिखता है, और सीसीटीवी कैमरा से कहीं कहीं कुछ कुछ नहीं दिखाई देता है ना। मतलब तुम्हें पता था कि घर के पीछे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तुम वहीं से आए थे ना उस दिन? अरे बाबा, मैं तो उस दिन की बात कर रही हूँ जिस दिन तुम दोनों ने मिलकर बबलू का मर्डर किया था, है ना? क्या बकवास कर रही हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? पूरा सबूत। तुम्हें क्या लगता है कि घर के पीछे सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा? लेकिन तुम भूल गए कि उस बंगले के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जहां पे तुम दोनों की काली करतूतें सब रिकॉर्ड हो चुकी हैं। मुझे लगता है इतना काफी है मेरे लिए तुम दोनों को जेल भेजने के लिए। मैं तुम्हें यही मार दूं तो इतना काफी होगा तुम्हें ऊपर भेजने के लिए। छोड़ो। अबे क्या कर रहा है बे? अबे पुलिस बुलाई क्या? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। तो फिर तुमने उस दिन हमें पुलिस से बचाया क्यों? तुम्हारी और मेरी मंजिल एक ही है। पागल। चलो
इस कहानी में दो अलग दिशाओं से आने वाली धाराएं मिलती हैं। दो अलग दिशाओं से आने वाले अपराधियों का संगम हो रहा है यहां। अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि सुनीता और लक्ष्मी दोनों ही सुबोध कांत की जायदाद हड़पना चाहती हैं। पर लक्ष्मी सुनीता और संजय को जेल नहीं भिजवा रही है, क्योंकि उसे अपने अपराध के लिए इससे अच्छे सहयोगी कहां मिलेंगे। उधर सुनीता और संजय, उनका सोचना है कि लक्ष्मी की पकड़ से बचने से बेहतर है उसका सहयोग कर, कम से कम जायदाद में हिस्सा तो मिल ही जाएगा। पर कोई कितनी भी योजना बना ले, नियति भी अपनी एक पटकथा लिख रही होती है जिसके बारे में किसी को भान नहीं होता। सर ये देखिए 13 अप्रैल की सीसीटीवी फुटेज है। ये स्कूल के कंपाउंड में ज्योति दिख रही है। मतलब ज्योति सही कह रही है, उसे कॉल आया था। सर जिस दिन से कॉल आया था उस दिन से वो फोन स्विच ऑफ है और अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो फोन किसका है। अगर ज्योति सही कह रही है तो उसके भाई को मारकर किसको फायदा होगा? कि उसकी बड़ी बहन सुनीता को। अभी तो वही बची है। हाँ, ज्योति का कहना है कि वो बबलू को घर के अंदर बंद करके स्कूल गई थी। अगर कोई बाहर का आदमी है तो वो अंदर घुसा कैसे? सर उस घर के अंदर बालकनी में एक सीढ़ी है, शायद वहां से। कोई आस पड़ोस सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिसमें पीछे का ऐसा दिखता हो? सर ऐसा तो हमने कुछ देखा नहीं। सर कोई सीसीटीवी कैमरा हो वहां पे? एक काम करो, दोबारा जाकर चेक करो और उनके घर पर नजर रखो। यस सर। एक काम करो, रात को 10 बजे का अलार्म लगाकर सोना। क्यों, क्या हुआ? क्या करना है? मर्डर करना है। उठेगा? और फिर नहीं दे जो उसका मर्डर करके निकलेंगे। तुम अपना दिमाग भी कभी खर्च कर लिया करो। चलो जाओ जल्दी से। अरे सुनो, जय हिंद साहब। 2 दिन पहले तो तुम थे नहीं यहाँ। ओ काका गांव गए हैं ना, हमको अपनी जगह यहाँ ड्यूटी पर लगा कर गए। यहाँ के सीसी फुटेज का रिकॉर्डिंग चेक करना है। चलो दिखाओ। हाँ आइए ना साहब। 13 तारीख की फुटेज दिखाओ। साहब रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। क्यों? साहब यहाँ इतनी बार लाइट कटती है, कभी कभी तो दिन भर लाइट नहीं होती है, इसीलिए 13 अप्रैल का फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुआ। हम बबलू को इंसाफ दिला कर रहेंगे, आप परेशान मत होइए। संजय तुम इस दीवार से अंदर आओगे। घर की चाबियां यहां मिलेंगी और पिस्टल भी तुम्हें यहीं पर मिलेगी। काम खत्म होने के बाद एक काम करना मत भूलना, घर के अंदर कुछ तोड़ फोड़ कर देना ताकि देखने वाले को ये लगे कि घर में डकैती हुई है।
लक्ष्मी क्या हो रहा है? लक्ष्मी क्या हुआ? लक्ष्मी को क्यों मार दिया? इसको मारना था। क्या कर रहा है? अरे गोली नहीं चल रही है। गोली चलाओ। क्या कर रहा है संजय? गोली नहीं चल रही है यार। लक्ष्मी, लक्ष्मी, चल। लक्ष्मी। व्यक्ति की हवस न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि खुद उस व्यक्ति को भी निगल जाती है जो उस हवस के चक्कर में अपराध के रास्ते पर चल पड़ता है। पुलिस की पूछताछ में सुनीता और संजय ने कबूल किया कि उन्होंने ही बबलू को जहर देकर मारा था। इसके बाद ज्योति और उसके पति दिलीप को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दूसरी तरफ लक्ष्मी को नियति ने उसके कर्मों की सजा दे ही दी। वारदात वाली जगह पर ही उसकी मौत हो गई और सुबोध कांत जी को जब सच्चाई पता चली तो उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। याद रखें, जहां धन संपत्ति हमारे संबंधों का समीकरण निर्धारित करने लगती है वहां हिंसा का डेरा हो जाता है। इसलिए ऐसे संबंधों से बचकर रहें, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया।